सावित्री में है पंडित जी की यह बात। इस कविता में पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं कि हर गृहस्थी ने अपने बच्चों को देख करके कैसा व्यवहार करना चाहिए। सुखी रहने खातिर चुप करके रहना चाहिए, कैसा प्रतिभा करना चाहिए, चुप कर रहना चाहिए। पंडित जी ने बहुत गजब की बातें बता रखी। जवान अवस्था देख के बोले खुद बेटी ते बाप, और तेरे ब्याह की इच्छा करके करण कोई आया ना मेल मिला। ये तो टेक बनाई। ठीक है। हाँ, हमने ब्राह्मणों से वचन सुने हैं वेद शास्त्र की, जड़े कुंवारी जवान रहे घर पे उड़े पाप उदय हो घर के। पंडित जी ने वो बात बता रखी है कि समझने की जरूरत है। असल में तो भाई ईब जो है ना सारा ही भ्रष्ट सौदा हो गया। नहीं तो हमारे शास्त्रों का ऐसा मत था, अगर अगले के बारे में जाकर के महावारी होती है, क्योंकि गर्भ धारण करने का ये महावारी समय है जी, तो अगला जिम्मेवार है। पंडित जी इस कविता में यह है बात बताओ। हमने ब्राह्मणों से वचन सुने हैं वेद शास्त्र के, जड़ा कुंवारी जवान रहे घर पे उड़े पाप उदय हो घर के, और जो समय पर कन्या दान करे उड़े काम नहीं हो डर के, और तने पति मिले मैंने आन बता आधीन करूं मैं बरकी, तेरे कुंवारी रहन ते मारे दिन दिन चढ़े शराब। एक तो अरब पूरे हो जी, अक्सर कमना पड़ता। हाँ ठीक है। और एक न्यू बताओ किसका चढ़े हो पाप मारे, जिसके घर में यानी जिसके बेटी शैणी हो, तेरे कुंवारी रहने ते मारे दिन दिन चढ़े शराब, और तेरे ब्याह की इच्छा करके करण कोई आया ना मेल मिला। फिर दूसरी कली में पंडित जी ने, इस कली में तो कुंवारी लड़की के लिए किस समय पर शादी करनी चाहिए और माँ बाप की क्या सोच होनी चाहिए, ठीक है, खोल के बता रखा है। और फिर दूसरी कली में गृहस्थियों के लिए बताते हैं शादी होने के बाद कैसा बर्तेवा करे। ऋतु काल में जो नर तरिया के पास नहीं जाते, ब्रह्मत्या का दोष लगे फल अपनी करनी का पाते। जिस औरत के जिस तरिया के बेटा हो जाए और बाल्य मर जाते, जो वो जीते जी मर जाते जो माँ की रक्षा नहीं चाहते, अपने हाथा धरे शीश पे 3 जन्म का पाप। बहुत गजब की बातें बता रखी पंडित जी ने, वो बातें बता रखी जो परमार्थ के विचार की शक्ल निचोड़ कर 3 जन्म का जो है 3 मनुष्य शरीर मिले, और तीनों जन्मों में जो पाप कर्म होते हैं ना उनका इकट्ठा करके अपने हाथों से, चाहे धर्मात्मा बढ़ जाओ कुछ, लेकिन जो माँ की रक्षा नहीं चाहते, पिता जीवित तो पिता रक्षक है। और जो बहुत पंडित जी ने गजब करके जा रहा है, खोल के बताओ में घाट निकाली। जिस तरिया का बेटा बालक हो जाए, पुत्र हो जाए, जिस तरिया का पुत्र हो जाए और बाल्य मर जाता, वो जीते जी मर गए जो माँ की रक्षा नहीं चाहता, अपने हाथा धरे शीश पे 3 जन्म का पाप जी। जब तक मैं कई जगह कहा करूँ, कई भाई बात सुन लड़े ना वो आपस में, असल में तो विषयाकार व्यक्ति वाले मरते दम तक जो है ना विषय चाहते, और वो शर्माउन लग जाए या बालक सियाने हो जाए तो वो कम जाओ उसके पास और फिर वो लड़ाई करे। तो मैं कई अधिकार हूँ भाई भी, अब माँ तेरी लोगाई ना रह रही, विचार करना चाहिए, तेरी लोगाई ना रह रही है, माँ बन गई, माँ है यार, चाहे तू भी अपनी माँ समझ ले, ना तो तेरे बालका ही तो माँ है जी जी। इस वक्त फिर ये बदफैली की बातें छोड़ देनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। पंडित जी वो बातें बताते हैं जिनको धारण कर लेगा तो जीवन सफल हो। और जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे बड़ों ने प्राचीन में 3 युगों में जो किया,
वो पंडित जी बता रहे हैं, और वो है हमारे शास्त्रों में आते हैं। क्योंकि प्राचीन के तीनों युगों में शास्त्र से बाहर ने एक कदम नहीं रखा करते। जो शास्त्र से बाहर चलते ना, उनको लोग राक्षस कहा करते थे और चंडाल कहा करते थे जी। लेकिन उस जमाने में, उन युगों में कोई कोई होते थे, और इस जमाने, इस वक्त कोई कोई बचा हुआ है, नहीं तो सारे के सारे चंडाल है, सारे के सारे राक्षस जी। और उसकी पहचान यह है कि सोया ने देख ले, सोया में जो है ना कुरूप, सारे के सारे कुरूप है, रूपवान नहीं है कोई, क्योंकि शुभ कर्मों से रूप मिलता है। पंडित जी ने तो बता भी रखा है, पंडित जी ने बाकी कुछ नहीं छोड़े जी। सब क्यों बता कर चलेगा भाई, कौन से कर्मों से वो सुंदरता मिलती है और कौन से कर्मों से धन मिलता है। पंडित जी ने कोई बात लोगों को नहीं रखी। तो आड़ पंडित जी जो है ना, यह बात बता रहा है कि बाप मर जाए तो पुत्र का माँ के प्रति कैसा भाव रखना का अधिकार है, माँ की कैसे रक्षा करनी चाहिए, अपनी जान देकर भी माँ की रक्षा करनी चाहिए। जैसे औरत का धर्म है अपनी जान देकर भी पति की रक्षा करनी चाहिए, इसी प्रकार पुत्र का धर्म है अपनी माँ की रक्षा अपनी जान देकर भी करनी चाहिए जी। और फिर तीसरी कली में पंडित जी जो है ना भाई बहुत गजब की बातें बता गया पंडित जी, लोगों की समझ में नहीं आई पर बतावन में घाट निकाली। थक के चलेगा वो कबीर साहब वाली बढ़गी, बोला कबीरा इतनी बाणी कथी जितना बाड़ू रेत, पर इस 84 के जीव के भाई एक ना आई है। कह कह पत्थर भये और सुन सुन के भाई ईंट, भाई इस 84 के जीव के पर एक ना लगी छींट। भाई समझ में कुछ नहीं आया, उनको गाने समझ लिया, मनोरंजन समझ लिया जी। पंडित जी का मनोरंजन नहीं उपदेश। तीसरी कली में क्या बताता है पंडित जी, कितने गजब की बात बताता है। जो देवता निंदा नहीं करें, देवता जो इसके शरीर पर काम करते हैं, इसको इसकी सुरक्षा करते हैं, इसलिए जो बरदा है 10 देवता इसके गवाह और इसकी रक्षा के लिए 24 घंटे इसके द्वारों पर स्थित हैं। वो शकुंतला गई ना दुष्यंत के पास जी, जब दुष्यंत ने प्रश्न कर दिया कि आपके पास कोई प्रूफ है जो ये लड़का तुम मेरा बता रही हो, मैं तो आपको जानता नहीं, आज से पहले मैंने आपको देखा ही नहीं, क्योंकि ऋषि का शराब था, दुर्वासा ऋषि का, जी जी, वो भूल गया था और वागू ठीक हो गई थी। तो शकुंतला उड़े बताती है कि हे राजन, ये तेरे गवाह ना ये तो झूठे हैं, मेरे सच्चे गवाह 10 हैं, एक नहीं 10। हवा, सूर्य देवता, ये समय और ऋतु, इस प्रकार से 10 बताती है कि 10 गवाह जी। और जब जरूरत पड़ेगी ना जब मैं तेरे को नकार दूंगी तू माफी मांगो, और ऐसा होगा। तो इस प्रकार से दूसरा इसकी रक्षा करने वाले देवता अगर इसकी निंदा करने लग जाए तो यूं समझ ले यो पापी में महापापी। जो देवता निंदा नहीं करे थे इसमें बात भरी और अर्थ जड़ा संग नौकर कर दिए, कर्म की नहीं टली। बहुत सा द्रव्य दिया संग में बूढ़ा मंत्री, बुद्धिमान बली, और पिता को शीश झुका शर्मा के वह अर्थ में बैठ चली जी। अनजाने मार्ग से चल दी, जड़े ऋषि करें तप जाप। पंडित जी इशारा करके बताते हैं लेकिन हमारी समझ में नहीं आई। हमने न्यू मान लिया बस सावित्री गई जब वो ऋषियों के आश्रम पर चली गई ना, ऐसा नहीं था, ऐसे उन्नत कराया था ऐसा है, लेकिन थारे लिए हमारे लिए रास्ता मार्गदर्शक थी वो।
उन संतों के पास जाना चाहिए, उन महात्माओं से मिलना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उन विद्वान ब्राह्मणों के चरणों को नमस्कार करना चाहिए जो मार्गदर्शक है, जो पापों से बचाने का मार्ग बताते हैं जी, जो सत उपदेश करते हैं, जिनकी नीति नेक है। ठीक। जो नहीं संत संग अनुरागी, ये रामायण में चौपाई दे रखी है तुलसीदास जी ने। जो नहीं संत संग अनुरागी, परमारथ पथ विमुख अभागी। वो अभागे हैं जो संतों का संग नहीं करना चाहते, संतों का संग करने का तात्पर्य नहीं जानते कि भाई संतों का संग किस लिए किया जाता है। इस कली में पंडित जी ने यह बात जताई है कि भाई जिन्होंने संतों का संग किया, संतों के मार्ग पर चले, जो संतों से नमस्कार किया, संतों की सेवा करी, उनका कल्याण हो गया जी। अनजाने मार्ग से चल दी। देखो ये मार्ग अनजाना है। संसार तो माँ बाप बाप दादा की रीत में और मर्या पचा संसार। माँ बाप दादा भाई बंधु सब बड़े जो सुना एक का बात छकाओगे जो उनका दौर है। भाई न्यू तो भोग करो, न्यू धन कमाओ, और भाई करीब ना भाई कितना होगा भैया ये बात जानते। लेकिन संत जानते हैं कि कौन सी कमाई करनी है, कौन सी कमाई की टाल करनी। ठीक बात। इसलिए अड़पण जी यूं बता रहे हैं कि वो मार्ग अनजाना है, क्योंकि उस मार्ग के बारे में ये जानता नहीं। उस संतों से मिलोगे ना जो वो मार्ग बताओ, तू कौन से मार्ग पर है और यो मार्ग कहाँ का है, कहाँ ले जाएगा और तेरा क्या कल्याण है। अनजाने मार्ग से चल दी, जड़ ऋषि करें तप जाप, और तेरे ब्याह की इच्छा करके करण को आया न मेल मिला जी। और फिर चौथी कड़ी में पंडित जी ने वो बात बताई कि जिसका तोड़ नहीं। क्या करना चाहिए, कौन से कर्म पर कौन सा मारे गए, उन ऋषियों का अनजाना कौन सा मारे गए, ये उपसंहार है चौथी कड़ी। पंडित जी ने बताउन में अपनी तरफ से कमी नहीं रखी, भाई यो मारे गए जी। अपने कुटुंब के दुख सुख में सज्जी खुद होना चाहिए, और धर्म की राह में बीज विघन का ना कदे बोना चाहिए। गजब कर दिया भाई। देखो कितना खोल के बता, भाई धर्म की राह में कदे भी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। बीज विघन का बोना, रोकना उसको आप तो करना ही नहीं, दूसरे को रोक देना। धर्म की राह में बीज विघन का ना कदे बोना चाहिए, और सुखी हो मात पिता, सुखी हो मात पिता, नींद भर जब सोना चाहिए। नहीं तो जब तक माँ और बाप सुखी नहीं, जब तक नींद कैसे आओगी। अगर नींद आती है तो गैला है, पापी है। उनकी देखो क्या तकलीफ उनको। सुखी हो मात पिता, नींद भर जब सोना चाहिए, और सावित्री करे फिक्र, पति मन की टोना चाहिए। गुरु मान सिंह की लक्ष्मी चंद, तू लगा प्रेम से छाप जी। और तेरे ब्याह की इच्छा करके करण को आया ना मेल मिला जी। पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं जो बिरचो एक कीमत नहीं है इनकी। हाँ जी, बेकीमत की चीज। न्यू बिरचो हीरे जो आरात फेंक रखी जी। भाई को चुगनिया इकट्ठे करनिया चाहिए। बहुत गजब कर रखे। जब धुम्मत सेन अपने लड़के का ब्याह कर देता है और अश्वपति अपनी लड़की का ब्याह करके सत्यवान के साथ चला जाता है,
जब पिता घर के बड़े राज में चला जाता है ना, तो सावित्री क्या करती, यानी पंडित जी ने इस कविता में वो बात बता रखी है जो हर एक औरत ने करनी चाहिए। कई बात मैं कई बार बताया करूं कि भाई श्रृंगार करने का अर्थ है अपने पति को अपनी तरफ आकर्षण करना, यानी अपने पति को रिझाना जी, ताकि उसका मन, असलियत तो ये है शास्त्रों के मुताबिक तो कि सब तरह से अदा बना करके और अपने पति को इतना आकर्षण कर ले, इतना अपने वश में कर ले कि उसका धर्म भ्रष्ट ना हो, पर नारी पर उसका मन चलायमान ना हो। ठीक है जी। 24 घंटे उसकी नजर में जो सुना, दिन रात सुते जागते, खाते पीते, करते कार्य करते, बोलते, सब कुछ करते, 24 घंटे उसकी दृष्टि में उसका रूप जो है ना समाया हुआ रहे, उसके सामने रहे। वो जो है ना पुरुष जो है ना अपने धर्म से गिरेगा नहीं, क्योंकि पर नारी के रूप को देख करके अगर मन में ठेस लगती है ना, तो भी वो दोषी हो जाता है और उसकी जिम्मेवार वह स्त्री है। हाँ जी, जो अदा बना करके चलती है। ऐसा शास्त्रों का मत है कि जो अपने पति से न्यारी अदा बना करके बाहर निकलती है तो वो वेश्या का दर्जा है उसका, क्योंकि जितने भी जवान स्वतः स्वाभाविक बात है, क्योंकि आंखों का काम है रूप को देखना और मन का काम है ग्रहण करना और बुद्धि का काम है निर्णय करना जी। लेकिन बुद्धि जो है ना मन और जीव का संग करके और इसको व्यभिचारिणी बना रखा है, पतिव्रता औरत को व्यभिचारिणी बना रखा है। इसलिए जो है ना वह निर्णय लेते कि बहुत सूरत है और फिर मन कहता है तेरे को मिल जाए, तो फिर जीव आकर्षण हो जाता है उसको और वो पाप लग जाता है, उसकी जिम्मेवार वो औरत। पंडित जी ने गजब करके जा रखा, पंडित जी ने जो बातें कह रखी है ना भाई तोड़ कर रखे जी। खोटी बीर घनी दुनिया में करते मर्द गुलामी, झगड़े टंटे करे बतेरी, देखे घर कौन बेकी श्यामी, और खोटी बीर घनी दुनिया में करते मर्द गुलामी। घर में सन सासू के निमित्त का और रूप दिया ब्रह्मान है। यानी पंडित जी ने वो बात बताई कि जो समझ ले चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी प्रकार किसी का बात का अहंकार ना करा, अभिमान ना जी। मैंने पंडित जी से प्रश्न किया था कि पंडित जी एक बात बताओ, जिसके मन में अहम और मम है, जिसके मन में मैं और मेरा है, क्या वो पापी नहीं है? तो पंडित जी बोले पापी है, पक्का पापी। तो कहने का मतलब है जिसका मन पराई वस्तु की तरफ जरा सा भी आकर्षण होता है, ने अपनी गीता में लिख रखा है, टीका कर रखा है जी। हाँ वो टीके में उसमें एक का बात हमारी समझ में आई थी, पढ़िया तो सही हो सारा, लेकिन एक बात गजब की थी और वह हमारी समझ में आई। उसने लिखा है कि कोई पथिक रास्ते में चला जा रहा है सफर में और कोई अनजान वस्तु पड़ी है और उसके मन में आई हुआ वस्तु भाई ठाले अगर पड़ी सड़क सुननी है किसी की भी कोनी, और फिर उसके मन में विचार आया कि भाई ना किसी की दशा है, तेरा ठावन का अधिकार नहीं। ऐसा लिखा है कि वो दंड का अधिकारी हो चुका। हाँ मन तो कर लिया ना एक बार, मन तो दूसरा त्रायमान हो लिया, उसने मन में तो धारण कर लिया कि भाई ठाल ही मन के द्वारा। और ये सत्य भी है, क्योंकि मन हर मनुष्य 3 तरह से कर्म करता है, मन से और वचन से और बाद में कर्म से जी। यानी तीसरे नंबर पर कर्म है। सबसे पहले मन है और मन के द्वारा वो वस्तु उठा ली, तो वो दंड का अधिकारी तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल।
तो इस प्रकार से जो है ना आड़े यूं बता रखा पंडित जी ने कि भाई तेरा कुछ भी नहीं लाग रहा, तू झूठा इंकार मत करे। मात पिता ने घर बार तो दिया, घर में धन सासू के नमत्कार रूप दिया ब्रह्मा ने, और मात पिता ने घर बार तो दिया मारे लाल शर्मा ने, और काम के मद में खसम ने खा ले देखे फिर रोवे कर्मा ने, और इन कामा के बस में होकर हो जा जगत में नामी। भाई खोटी वीर घनी दुनिया में करते मर्द गुलामी। एक तो ये कह रखे पंडित जी ने, एक कह सास ससुर और ननद पति सब जगह देखती तुमने, और मैं पति भरता वीर सदन जानू सो धर्म किसम। इस कली में पंडित जी ने वो बात बता रखी जो पति भरता के लक्षण। बखत उठ के धंधा कर ले पति नवा के नहाना, और धोती करके करे रसोई यो पति भरता का बाना। बाल्य ने परमेश्वर समझे साधन का एक गुण गाना, और किसी का गुणगान नहीं करे, पराई चर्चा बिल्कुल नहीं करती। बाल्य ने परमेश्वर समझे साधन का गुण गाना, और जीम झूठ के जब पति चले जा देखे पाछे भोजन खाना, और ओढ़ पैर के सादे पणते कति हाजिर कर दे तुमने, मैं पति भरता वीर सदन जानू सो धर्म के सामने। पंडित जी ने वो बातें बता रखी है जो बरत ले वह और जो समझ ले वह, चाहे वीर हो चाहे मर्द हो, उसका जीवन सफल हो सकता है। ये मनुष्य शरीर पाए का फल पा सकता है जी, और नहीं तो भाई मनुष्य शरीर को बेकार खो रहे हैं, किसी काम में नहीं आओगा जी। यानी कुत्तों का सूरों का विष्टा बनेगा, खाजा बनेगा कीड़ों का, नरक की कुंड में जाओगा। पंडित जी ने गजब कर रखा है। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं कि भाई ये क्या करना चाहिए औरत में, जो पति भरता औरत जी। पिता के गए पे गहने वस्त्र, पिता के गए पे गहने वस्त्र सभी उतार दिए, और ले सासू संगवा के धर ले यो 9 लाख हार लिए जी। भाई हार था एक उरादार का दिया हुआ, बाप का दिया हुआ, वो भी अपनी सासू को दे दिया। गहने वस्त्र पहरन का मेरा कोई विचार नहीं, और मेरी बुद्धि निर्मल हुई मेरी, करो धर्म की हार नहीं जी। और आग फूस का के गजब की बात कही से खोल के समझाने में घाट नहीं गाली। आग फूस का जड़ में रहते कदे होता प्यार नहीं, अराड़ा ऋषि आश्रम करना चाहती हार श्रृंगार में। रूखों के बक्कल तार कशीले बस्तर धार लिए, ले सासू संगवा के धर ले और 9 लाख हार लिए। यानी इस कली में वो बातें बता दी पंडित जी ने कि एक एक बात, भाई हम तो लाख रुपये तक की पहुंच हमारी इसलिए लाख रुपये तो मौसर हो जाएंगे, पर ये बात मौसर नहीं होगी, दिमाग में बैठेंगे नहीं होगा। इतनी कीमती बात कह रखी, इतना मार्ग बता सा रखा है कि इस जीवन पर, इस रास्ते पर, इसको जीवन में धारण कर ले, तेरे को दुख नहीं आओगे, हाँ, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आओगी। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने इस कली में हार गहने वस्त्र पहरन का मेरा कोई विचार नहीं, और बुद्धि निर्मल हुई मेरी, करूं धर्म की हार नहीं। और आग फूस का जड़ में रहते कदे होता प्यार नहीं, खोल के बता दी नहीं, इशारा कर्म अरे खुल कर्म कसर नहीं छोड़ जी। बिल्कुल। अरे ऋषि आश्रम करना चाहती मैं हार श्रृंगार में, और रुखा के बक्कल तार कसीले मैंने बस्तर धार लिए, और ले सासू संग भाग धर ले 9 लाख हार लिए जी। और फिर दूसरी कली में यूं बताती है, सास ससुर और पति की सेवा
करती रहे हमेश, हम्म और सासू राखे लाडली, और करते प्यार नरेश। हम्म और चंद्रमासी श्यान बहू की, हम्म घूंगर वाले केश। हम्म आड़े बड़े प्रेम तो सुने गुणे, ऋषि मुनियों के उपदेश। उपदेश। और लगी रहे दिन रात भजन में, हम्म न्यू मन मार लिए। हम्म भाई ले सासू संगवा के धर ले, 9 लाख हार लिए। जी। यानी पंडित जी ने भाई ऐसा हो जाए तो क्या करे, यो मार्ग बताया जी। कि जो ऐसा करते हैं ना, सास ससुर और पति की सेवा करती रहे हमेश। पूछने देख लो भाई, आड़े व्यवहार में भी देख ले सुधीर, जी। कोई भी होगा जो सेवा करेगा उन्हें सब सेवक से सब ने चाहिए, हाँ जी, हाँ जी, और सब ने प्यारे लागे। बिल्कुल बिल्कुल। सास ससुर और पति की सेवा करती रहे हमेश, और सासू रख लाडली। फिर लाडली क्यों ना रखा ही भाई जी बात, हाँ जी। तले बिच्छी रहेगी दे। सासू रख लाडली, और करते प्यार नरेश। और चंद्रमासी श्यान बहू की, यानी सब तरह से सुतरी हो जब भी उनकी बात बताते हैं कि तू तो के चीज है। हाँ। वो चंद्रमा के से चेहरे वाली थी, वो उनका हाल सुन ले क्या किया उन्होंने, और फिर के संसार में नाम पाया जी। पंडित जी बड़ी गजब की बातें कहते हैं। चंद्रमासी श्यान बहू की, घूंगर वाले केश। आड़े बड़े प्रेम तो सुने गुणे, भाई क्या करना चाहिए। पंडित जी ने वो बात बताई कि इसके बिना यो मन काबू में नहीं आओ। ठीक है। बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जी। ये रामायण की चौपाई है। तो आड़ पंडित जी यूं बताओ भाई, ऋषि मुनियों के उपदेश सुने बिना, और सत्संग में जाए बिना, अच्छे पुरुषों का संग किए बिना, बुरे पुरुषों से दूर रहे बिना। बुरे पुरुषों से दूर जब रहेगा जब अच्छे पुरुषों का संग करेगा जी। और बुरे पुरुषों से दूर रहेगा तो बुरी आदतें खत्म हो जाएंगी। हाँ, अपने अच्छे पुरुषों के संग रहेगा तो अच्छी आदतें बढ़ेंगी जी। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहा है कि बड़े प्रेम तो सुने गुणे, ऋषि मुनियों के उपदेश और लगी रहे दिन रात भजन में। क्या करे कि परमेश्वर का भजन, उस भजन के बिना मैं कई तो बता करूं भाई, न्यू कई पूछे मेरे से फोन करके, भाई भगत जी भाई मन शांत ना होता भाई क्या करना चाहिए बताओ न कोई सी दवाई जी। तो मैं यूं बता करूं भाई, एक का दवाई है और दो और कोई दवाई नहीं। संसार में सारे रोगों की दवाई है और डॉक्टर एक अनेक है जी। पर इस रोग की, यो मानसिक रोग जो है ना, इस रोग की एक का दवाई, और वो दवाई से परमात्मा का भजन। बिना परमात्मा के भजन किए बिना ये दुख मिट नहीं सकते। ठीक बात। क्योंकि परमात्मा राजी जब होगा जब परमात्मा का भजन कराएंगे। हाँ जी। और परमात्मा राजी होकर सारे दुखों को दूर कर देगा। दुख नाम की चीजें कौन है जी। लगी रहे दिन रात भजन में, न्यू मन मार लिए और ले सासू संग वाकर धर ले 9 लाख हार लिए। और फिर तीसरी कली में यूं बताती है, कई बार करती सोच मेरे पे, कद ईश्वर दया करे, मन मन में करे फिक्र, किसी से कुछ ना कहा करे। उल्टा कह गया था। हाँ जी, हाँ जी। मन मन में करे फिक्र, किसी से कुछ ना कहा करे, और सास ससुर और पति की सेवा करे आनंद लाया करे जी। और श्री नारद जी की बात खटकती देखे दिल में रहा करे। ये 3 लोग के नाथ। और फिर पंडित जी वो इशारा करता है कि तेरे दुखों की निवारण, तेरे दुखों की निवृत्ति, तेरे दुखों का नाश इस करने वाला इस पृथ्वी पर तीसरा आदमी नहीं है। दूसरा भी कोई नहीं है, तीसरा तो कौन होगा जी। केवल एक परमात्मा है। अगर तू उसकी शरण ले लेगा, अगर उससे प्रार्थना करेगा तो तेरे दुखों का निवारण हो जाएगा। ठीक बात। हे 3 लोग के नाथ,
मारा कर बेड़ा पार लिए और ले सासू संग आगे धर ले 9 लाख हार लिए। हाँ जी। और फिर चौथी कली में यूं बताता है कि इस संसार में कितने को के तू तक किस बाड़ी का बथुआ है। तेरे कैसे तो लाखों हैं, करोड़ों, लेकिन गिनती वाले होके चले गए जिनकी गिनती थी जी। बड़े बड़े राजा हुए जगत में, बड़े बड़े राजा हुए जमीन पे, गड़े माया धन रह गए, बहुत सी माता पुत्र बिना और घने माता बिना रह गए, और कह लक्ष्मी चंद धन माया के लगे हुए सन रह गए, लगे हुए सन रह गए। हाँ जी। यानी सब क्या है कि कमी ना हो। जब भी मन कई देखे मन कई बुझे। एक उड़ नरेले में एक शटाणी है बोरे का बोरे करते पहले ये तो ना रहे पर पैसा बते रहे बुढ़ी के पास जी। वह उसके बुढ़िया बोली बाबा, मगर हाँ माता जी बोलो। मैं उसने वाह मन्ना बाबा कहे, मैं उसने माता जी को हाँ माता जी बोलो। बाबा मैं सुखी कौन है हुई, कोई ऐसी बात बताओ जो मैं सुखी हो जाए। के तो खो गए तना बालक कहे मना रहे थे। अब बालक तो कहे मरो ना रो, मारा छोरा बढ़िया है, एक छोरा उसको मारा छोरा बढ़िया, बहू भी बढ़िया, फिर माँ की कमी रहेगी, फिर भी तुम सुख को ना अगना मन मैं सुख को है जो मैं चाहूँ मैं कुछ सा सकता हो तो अगर मैं चाहूँ सब प्रकार से आनंद रहे, किसी कोई भय ना रहे। बात तो बड़ी बढ़िया है उसकी, मैं भय ना रहे। मैं बोले एक नहीं भय तो 99 है। रिश्तेदार तो जितने संबंध जोड़ रखे उनके भय कदे बोले रिश्तेदारी में छोरा धोता गुजर जाए, कदे धोती गुजर जाए, कदे बहू का भाई गुजर जाए, कदे फलाना गुजर जाए, कदे ढकड़ा, और तेरे परिवार में। और फिर तीसरी बात तेरे शरीर का अपना सबसे पहला मुख्य अपने शरीर का 24 घंटे भय रहता है कदे कोई बीमारी आकर किन्ने ना हो जाए, कदे यो अपाज हो जाए, कदे इसने लकवा मार जाए, कदे इसका कैंसर हो जाए, कदे इसका तबियत हो जाए, कदे इसका बहुत यानी हार्ट अटैक हो जाए। इतने प्रकार के भय। मुझे बोली हाँ बाबा बात तो आपकी बहुत बढ़िया। बाबा आपकी बात मेरी समझ में है। मैंने आपका वीडियो दिखा था छोरे ने। बाबा देख माता देख ये बूढ़ा कितनी बढ़िया बात बताओ। मगर बात तो मैं बढ़िया बताऊं पर माता जी ऐसा करा करो आप, इस संसार ने यो तेरा नाश है किया है तो तू गलती करी है, तो हम गलती करे है ना, उस गलती का परिणाम तो भोगना पड़ेगा। हाँ ठीक बात है। यो है तो किसी और का और कौड़ी भरे हम इस बात पे फिर टुकर पार पड़ेगी। बताओ है किसी और का और कौड़ी भरे हम। और पंडित जी ने गजब की बात बता रखी। धर्म डगाना चाहा था तू रजपूता की छोरी का और मालिक मुलजिम बना दिया तना नकब लगे की मोरी का। हाँ जी। और अपने घर में लेक बढ़ गया यो माल कीमती जोरी का। मैं जो कहना चाहूँ था उस बुढ़िया ने बताई, मैंने आ गई थी आज जब जी कि माल पराया है, सब कुछ पराया है, जो शरीर भी तेरा नहीं है। हाँ जी। फिर इसको अपना मानना पहली गलती तो गया। और दूसरी गलती यह कि जो परमात्मा के द्वारा रचे गए हैं उन पर कब्जा कर बैठी तू, फिर सुखियों उनकी क्यों बांट देती। फिर वह बुढ़िया बोली तो बाबा यूं बता दे कि फिर सुखी क्यों करूंगी, मैं तो यही सुखी होना था, मैं छोड़ दे इन सारे ने आप पर सुखी है सुखी, फिर तो किस बात का अग्नि होता ना छोड़ते। तो फिर मैं बोला भाई भगवान का भजन कराया कर, परमात्मा का भजन कराया कर, जब जो सुना सुखी हो जाए। तो पंडित जी ने यूं बता रखी है, एक एक बात वह बता रखी है कि तेरी तक औकात के है, बड़े बड़े होके बड़े बड़े वे राजा हुए जमीन पे, गड़िया माया धन रह गया, गड़े माया धन रह गए।
गड़े माया धन रहेगी, और बहुत सी माता पुत्र बिना घने माता बिना रहेगी, और कह लक्ष्मी चंद धन माया के लगे हुए सन रहेगी। हाँ जी। फिक्र करे पति की उम्र का, बाकी 4 दिन रहेगी। हे भगवान, हाँ, हे भगवान डूबती नैया, हे भगवान डूबती नैया इधर उभार लिए। यानी जब जब यो जीव इस संसार से थक गया और इसका सारे लाचार हो जाता है, और जब जब परमात्मा की शरण में जाता है, जब जब परमात्मा इसको सहारा देते हैं, इसको सांत्वना देते हैं जी, और इसको सतर्कता मिलती है, शांति मिलती है, और कोई शतान नहीं है, कोई उपाय नहीं है, जी जी, कोई कार्य नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इसको शांत कर दे, वह इसको सुखी कर दे। जी, केवल एक परमात्मा ऐसे हैं जो उसकी शरण में चला गया वो ही सुखी होगा और वो ही शांत होगा। हाँ जी, हाँ। तो इस प्रकार से जो है ना, पंडित जी ने बड़े गजब की बातें बता रखी। सावित्री के बारे में पंडित जी ने इस कविता में यूं बताया कि क्या विचार हो, कैसे विचार हो जब कल्याण हो, किन किन विचारों के द्वारा यो जीव सुखी होता है और किन किन विचारों के द्वारा यो जीव दुखी होता है। जी। और सावित्री कहती है, किससे तेना भेद खोलिया, ख्याल मन मन में, और किससे तेना भेद खोलिया ख्याल मन मन में जी, और ईश देव की माला लेकर देखे बैठ गई भजन में। देखा ईश्वर खूब टेर के और बैठ गई थोड़ी सी जगह घेर के। जी। यानी पंडित जी का इशारा है, और मैं कई बकाया करूं, मेरे दिमाग में बहुत जचे है बात कि जिसके दायरे जितने थोड़े छोटे हो गए ना, हाँ जी, हाँ जी, उतना ही सुखी होगा। हाँ ठीक बात है। और जिसके दायरे जितने बड़े हैं हाँ, उतना ही वो दुखी। जी। जितने संबंध जोड़ ले उतना ही दुखी। जी। तो आड़ पंडित जी ने यूं बताया है कि जिसका दारा इशारा है यो, जी जी जी, और जगह घेर कर जितने में बैठे जाएगा उतने में बैठेगी। जी जी, या कि कोई कहने की बात थी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इशारा करके बता रहे हैं कि चारों तरफ से अपनी इंद्रियों को, गीता में भी ऐसा लिखा है कि हे अर्जुन, जैसे कछुआ अपने अंगों को सुकोड़ कर अंदर कर देता है ना, इसी प्रकार जो सुना अपनी इंद्रियों को सुकोड़ करके भीतर कर ले और सारे मन को और अंतःकरण को काबू में कर ले, वो है मेरा भजन कर सकता है, वो है मेरी शरण में आ सकता। आड़ पंडित जी इशारा करके गीता का श्लोक है यो। जी जी, वो इशारा है पंडित जी। जी जी जी। देखा ईश्वर खूब टेर के और बैठ गई थोड़ी सी जगह घेर के, कई बार देखा हाथ फेर के पिया जी के तन में और इष्ट देव की माला लेके बैठ की भजन, इष्ट देव की माला लेकर बैठ की भजन जी। और फिर दूसरी कली में यूं बताया, गुण अवगुण की बात जह थी और सेवा करके आनंद लहे थी, और पति की जड़ में बनी रहे थी रात्रि और दिन में, इस देव की माला लेकर बैठ की भजन में। जी। ये बात को कहने में पंडित जी ने तो अपनी तरफ से क्लियर कर दिया, लेकिन समझनिया की कमी होता है, उसका कोई मोल नहीं। मेरा धर्म करे तो धर्म का फल से ना, तो भाई पाप का बहुत दट हो जाता। जी 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 जी। कहने का मतलब ये है कि सवाए अपने पति के, जो औरत 24 घंटे अपने पति के हृदय में और अपने पति के मन में बैठी रहती है, पति की जड़ में बनी रहे रात्रि और दिन में, जी। जो अपने पति के दिल में, यानी अपनी तरफ से सबसे पहले, पंडित जी की बहुत गजब की बातें हैं, और जो इन बातों को समझ लेगा ना उसका कल्याण भी निश्चित है। हाँ जी। जो औरत अपने पति को अपने
बाहर भीतर चारों तरफ समा लेवेगी, चपेट लेवेगी। दूसरा पुरुष इस संसार में है ही नहीं, नजर आवे ही नहीं, और आवे कोई आवे भी किसी तरह व्यवहार काल में तो बड़ा बाप और छोटा बेटा और बराबर का भाई जी। लेकिन जो स्त्री अपने पति को धारण कर लेती है और जो अपने पति के सिवाय अंतःकरण में किसी दूसरे का परछावा नहीं पड़ने देती, उसके पति पर परमात्मा की तरफ से स्वतः स्वाभाविक ऐसा फोकस पड़ जाता है, ऐसा प्रतिबंध आ जाता है कि वो पुरुष पर स्त्री को स्वीकार नहीं करेगा। अगर वह खराब ना होगी तो वो खराब नहीं होगा जी। ये औरत के गुण होने चाहिए। औरत में इतनी ताकत होती है कि उसके दिल पर जो बैठी है ना वह अपनी तरफ से तो उसको अपने दिल में धारण करती है जी। लेकिन वो आप उसका रूप अपने दिल में धारण करके उसके दिल पर बैठ जाती है और 24 घंटे उसको वह नजर आने लग जाती है जी। उसके सिवाय और स्त्री को स्वीकार करे कोई जी। और ना उन्हें अच्छी लगे और ना उन्हें वो उसकी बात अच्छी लगे, चाहे कितनी जो चोपड़ी चुंगड़ी बातें लगा रहे हो, कितनी आकर्षण करने की अदा बना रहे हो, लेकिन उस पुरुष की मन त्रायमान नहीं होगा जिसकी औरत पतिव्रता जी, जिसकी औरत ऐसा गुण करी। बहुत गजब की बातें हैं पंडित जी की, मजाक भी है और बातें भी, यानी इतनी गहरी बातें कह के जा रहा है कि भाई समझने की जरूरत है। समझ लेते अपने आप पर कंट्रोल करे, दूसरे पर कंट्रोल करने की जरूरत ना हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और यह बात दिखा रखी, गण अवगण की बात जो है थी और सेवा करके आनंद लहे थी और पति की जड़ में बनी रहे थी जी। देखिए रात्रि और दिन में, यानी पहली लाइन में तो यूं बता दिया कि तू जब सारा शरीर जिसको सौंप देगी उसके सिवाय और दूसरे पुरुष को कदे भाव सपने में भी नहीं देखेगी और उसकी सेवा करेगी तो अपने आप बन जाएगा। हाँ, सेवा बिना तो बन जाएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सेवा एक ऐसी चीज है कि भैंस कितनी बारह होती है और काबर छोटी सी होती है जी, उस भैंस में लौटा ले। हाँ हाँ। तो सेवा जो है ना मीठापन बहुत टेढ़ा होता है। पंडित जी वे बातें बताता है जो समझ ले वह और उनको कर ले वह जी। गाँव की बात नहीं है, समझण की बात। हाँ जी हाँ जी। और फिर तीसरी कली में यूं बताता है, हमन के प्रेम नारे बढ़े, नारे यानी बोल, जब जब चारे का हाथ सूर्य चढ़े। सूर्य भगवान ये बता दे, जो पूजा करते हैं सूर्य भगवान की पूजा तो बहुत उत्तम है और सर्व मनोकामना पूर्ण करती है सूर्य देव भगवान जी। लेकिन जब तक सूर्य भगवान चार हाथ चढ़ते हैं ना जब तक नंगे रहते हैं। और उसकी पहचान यह है कि जब तक लाली रहती है ना, जब तक सूर्य भगवान समझो नंगे है, उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए और उनकी पूजा करनी तो दूर की बात नहीं जी। जब चार हाथ सूर्य चढ़ जाते हैं ना निकट के बाद, तो वो अपने वस्त्र धारण कर अपने रूप में आ जाते हैं। उस वक्त पूजा का अधिकार है जी। हवन के नारे बढ़े, जब कद बढ़े हवन के नारे, यानी मंत्रों के द्वारा जो गूंज रही थी पंडितों की द्वारा, जो पंडित हवन कर रहे थे ना उसमें जो मंत्र पढ़ रहे थे उनके नारे समझवाई जी जी। ये तो वो काम खा लिख देख के मुबेरत से ना हवन के प्रेम नारे, प्रेम लगा दिया ना जी, तो प्रेम लगा दिया तो बोलोगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। हवन के प्रेम नारे बढ़े, जब कद बढ़े, जब सूर्य चार हाथ चढ़े, ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े,
और उसने घी डाला हवन में। हवन में जी। ये भाई पूरी बात होगी। बिल्कुल। अच्छा रे, चौथी कली में फिर पंडित जी ने वो बात कह रखी है जो इन्हें धारण करने की है। ये बात पंडित जी ने बक्या नहीं है जी। और ना रागिनी गाई और ना मनोरंजन है। वो बात बता रखी जो शास्त्रों के निचोड़ की बातें, यानी बहुत सरल करके जी और बहुत खुलासे की वो ले करके सामने लाए जो समझ में आते देर ना लगे। सत वचन ब्राह्मणों ने भाखे और उनने अमृत करके चाखे। सत नहीं है ना जी। सत वचन ब्राह्मणों ने भाखे उसने अमृत करके चाखे। और लक्ष्मी चंद मत भूल रखे, भेद रखे। हाँ, लक्ष्मी चंद मत भेद रखे। देखिए ईश्वर की रटन में भेद क्या है समझने में कि भाई संसार रूपी जब तक मन में है ना, हाँ जी, विषय वासनाओं का लालच कामना जब तक मन में है ना, जब तक परमात्मा का जपन नहीं हुआ इनका इनसे अलग होकर के जी ये परमात्मा का अर्पण करके फिर परमात्मा का भजन करो। लक्ष्मी चंद हरि के भजन में लक्ष्मी चंद मत भेद रखे, लक्ष्मी चंद मत भेद रखे ईश्वर के रटन में जी। और ईश देव की माला लेकर वो बैठ गई भजन में जी। तो भाई पंडित जी की बातें एक एक बात जो है ना छह तो छोटी छोटी पर बेटे तो वो बात है कि देखो एक पंडित जी में कितनी समझदारी थी। यानी जो गहरी बातें हैं ना, बहुत बातें गहरी है जो दो दो लाइन की ताकि तावड़ी समझ में आ जाए जी। घड़ी लाइन होने के बाद ये बात दिमाग में बैठे कोई। हाँ नहीं वो बात सही। कितनी सरल करी है, कई कई तो बहुत थोड़े में समझा रखी है जी। कुछ बहुत थोड़े खोल के बताओ में घाट नहीं घाट जी। भाई पंडित जी तो पंडित जी थे भाई। आज एक आदमी का फोन आ गया कि भाई आप पंडित जी की तारीफ बहुत करते हो, क्या आप बताओगे वो कौन से युग के थे। मैं बोला भाई न्यू तो मैंने बेरा ना कौन से युग के थे, पर एक बात का मैंने बेरा पक्का है कि यो किसी कारणवश इतने दिन के लिए आए थे। हाँ। योगी राज थे। हाँ जी। और वो योगी थे जो योग भ्रष्ट जिसे कहते हैं। गीता में जो श्लोक दे रखे है ना, योग भ्रष्ट भी जाए थे, वो योगी थे जी। किसी कारणवश आकर के संसार में एक भी बात मिथ्या नहीं है। पहले जितनी बातें वो व्यास साधु राम जी बोले बोले पहले पंडित जी ने गंदी बातें भी कही मगर हाँ वो कही तो पर उनको लोगों की समझ में ना आ रही। मेरा के बात मगर जी अपनी निंदा करके अपने पापों का नाश जो बाकी रह गया था ना वो निपटा था उन्होंने। और यो निपटने के बाद 20 साल के बाद यानी 18 साल के दौर में 12 साल तक बीत गए माँ बाप के अंडर में, भाई नदान उम्र थी जी। और 12 साल वो अपने पापों का नाश करने के लिए लोगों द्वारा निंदा करवाई, गाड़ खाई, बहुत बूढ़ी बूढ़ी गाड़ खाई और बहुत बूढ़ी बूढ़ी बातें कही जी। यानी बद्दी बातें कह कर लोगों से निंदा करवाई। हाँ जी। हाँ। और फिर ये 43 साल माते ये 24 साल काट दे 42 में 42 माह तो 24 काट दे 43 में तो मरे लिया 24 का माह थे 42 ये 24 साल काट ले 42 माह 18 रह गए जी। 18 साल के दौर में केवल शास्त्र से बाहर एक भी अक्षर नहीं। वो जो पचली जो बताओ है वैसी इसी भी बनाई वो किसी का याद भी कौन है आज, किसी का याद भी कौन है। हाँ जी। खत्म होगी सब पानी फेर दिया सब पर जी। वो तो इतने ही थी बस इतना अपने पापों को जो है ना दूर करना था। तो पंडित जी की बातें जो है ना बहुत निराली है और योगी पुरुष थे। मैं बोला भाई देख योग
योगी थे, वो साधारण नहीं थे। और वो योगी थे जो ईश्वर का साक्षात्कार करे हुए। हाँ जी। ये तो समय मिला था, ईश्वर की इच्छा थी कि गायक जितने होंगे यो क्षेत्र जो है ना, देखो विचारणी ये बात है, याद रखें भाई कि और सारे का शास्त्रों का व्यवहार बर्तेवा मिलता है, लेकिन इस गान विद्या में वैसे तो है श्याम वेद किया, गान विद्या साम वेद से निकली है। हाँ जी, हाँ जी, संगीत शास्त्र। लेकिन हमारे कवि जितने भी गायक हुए हैं उन्होंने व्यवहार गा करके और परमार्थ को दबा लिया। क्या हो गया, कोई 100 बात कही, उनमें एक बात परमार्थ की कह भी दी होगी, उसकी कोई गिनती नहीं। लेकिन पंडित जी ने जो है ना व्यवहार काल को माध्यम बना करके माध्यम और परमार्थ का वर्णन किया, और उस ढंग से किया है जो धारण कर लेगा एक कली, एक रागनी की एक कली धारण कर ले, अगर जीवन सफल ना हो जाए तो कही हो। हाँ ठीक बात, ऐसी बातें पंडित जी ने कह मानने के ऊपर बात है जी, जो समझने की जरूरत है बस। जी।